हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ये पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है इसका क्वेश्चन को। चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को तो स्पीड का तो फार्मूला पता ही होगा। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ये हम लोग तो क्लास 7-8 ही में ही पढ़े थे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। यदि हम डिस्टेंस बराबर पूछें, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर पूछें तो आप क्या बोलिएगा? ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा। क्या बोलिएगा? स्पीड गुना टाइम, यही बोलिएगा ना। डिस्टेंस को जब हम यहीं पे रखेंगे तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएगा ना। तो जब डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? स्पीड गुना टाइम। और टाइम का वैल्यू पूछे तो क्या होगा? टाइम का जब वैल्यू पूछेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जिसका दो पॉइंट ए और बी दोनों बीच का दूरी कितना होगा? 70 किलोमीटर। ठीक है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कोई एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, जो दूसरा कार है वो बी से स्टार्ट होता है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ में स्टार्ट होता है। ठीक है, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि वे ट्रेवल करे, एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में, दे मीट इन 7 आवर, वो 7 घंटा में क्या होगा? मिल जाएगा, आपस में मिल जाएगा। ठीक है, बट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे के तरफ चले, एक दूसरे के तरफ, तब दे मीट इन 1 आवर, तब वो कितना समय मिलेगा? तब वो 1 घंटा में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसा। मान लेते दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट जो है बी। ये दोनों बीच का दूरी कितना है? ये दोनों बीच का दूरी है 70 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला काम क्या करेंगे? देखिए ये तो हम लोग फिगर बनाए। पहला काम क्या करेंगे? हम लोग को निकालना है क्या है? हम लोग को निकालना फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार, दोनों कार का बीच का स्पीड, मतलब दोनों कार का स्पीड निकालना है ना। तो हम लोग दोनों कार का स्पीड को एक्स वाई मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, कार ए का स्पीड को हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, एंड कार बी वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या किया? पहला कार ए को, उसका स्पीड को एक्स मान लिया, और जो कार बी है उसका स्पीड को क्या मान लिया? वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि वे कितना घंटा में? 7 घंटा में मिल जाता है। ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, यदि चलेगा, तो कितना घंटा में मिलेगा? तब वो लोग 7 घंटा में मिल जाएगा। 7 घंटा में क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालते कार ए 7 आवर में कहाँ तक डिस्टेंस कवर किया होगा। मान लेते कार ए यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया होगा 7 आवर में। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस निकाल ले। कार ए का डिस्टेंस कवर बाय कार ए इन 7 आवर, 7 घंटा में वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या अभी बताए थे आप लोग? डिस्टेंस का फार्मूला बताए थे क्या? स्पीड गुना टाइम। स्पीड को टाइम के साथ गुना करना है। तो स्पीड हमने क्या माना था? कार्य का एक्स माना था, और टाइम कितना है? 7। तो कितना हो जाएगा? 7x। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, कार ए का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह कार बी का डिस्टेंस निकाल ले क्या 7 आवर में। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाई कार बी इन 7 आवर, 7 घंटा में कार बी कहाँ तक गया वो निकाल लेते हैं। ठीक है, कार बी 7 घंटा में कहाँ गया होगा? 7 × वाई, यही ना होगा? किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में होगा। ठीक है, बात क्लियर है? कार मान ली तो कार ए यहाँ तक पहुँचेगा 7 घंटा में, कार बी भी यहीं पे पहुँचेगा। क्यों? कि 7 घंटा में दोनों आपस में मिल जा रहा है, तो दोनों आपस में यहाँ पे मान ली पॉइंट सी पे मिल जा रहा है। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको पता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? कार ए जो डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से यहाँ दूरी क्या है? कार बी जो डिस्टेंस कवर किया। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी माइनस कर दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं?
कार ए का दूरी निकाल लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, कार ए का दूरी 7x, ठीक है। उसमें हम लोग कार बी का दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस करते रहे, ठीक है। 7y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से यहाँ दूरी होगा। यदि हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ माइनस कर यहाँ से यहाँ, तो बचेगा क्या, यहाँ से लेकर यहाँ, यानी 70। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए यदि इसमें 7 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई में 7 कॉमन लिए क्या हो जाएगा 70। यदि इसको सॉल्व करें क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए देखिए दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दूसरा इक्वेशन को लाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बट परंतु इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यदि वे एक दूसरे की तरफ चले, दे मीट इन 1 आवर, वो कितने समय में मिल जाएंगे, वो 1 घंटा में मिल जाएंगे, ठीक है। समय हमको पता चल गया 1 आवर, और स्पीड तो हमको पता है कार्य का, ठीक है। देखिए निकालें, डिस्टेंस कवर बाय कार ए इन 1 आवर। 1 घंटा में कार ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 इंटू एक्स, स्पीड तो एक्स था कार ए का, और समय टाइम 1 आवर बोल रहा है, तो इक्वल टू क्या जाए एक्स, ठीक है। फिर डिस्टेंस कवर बाय कार बी इन 1 आवर। 1 घंटा में कार बी कहाँ तक जाएगा, 1 इंटू वाई, स्पीड कार बी का वाई था और टाइम 1 आवर, इक्वल टू क्या जाएगा वाई। पहला इतना किलोमीटर है, दूसरा इतना किलोमीटर, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा था। मतलब कार ए इधर चल रहा है और कार बी इधर चल रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस का सम कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ, ये कार इधर भी चल रहा है, कार ए इधर आ रहा है, कार बी इधर आ रहा है, तो दोनों का दूरी का सम कितना होगा, 70 किलोमीटर, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70 किलोमीटर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, ठीक है। यदि हम दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 80, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 40। यदि x का वैल्यू 40 आया तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे ले जाके, तो x का वैल्यू क्या आया था 40, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -30। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा -30, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर क्या होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। x का वैल्यू क्या है 40 और y का वैल्यू क्या आएगा 30। ये x क्या था, स्पीड था किसका, कार ए का, और y क्या था, स्पीड था किसका, कार बी का। तो लिख लीजिए, हेंस स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या निकालना था, कार ए और बी का स्पीड निकालना था। देखिए हम लोग निकाल दिए, कार ए बी का स्पीड निकाल दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरह सेम, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है, ठीक है। चलिए देखते हो दूसरा क्वेश्चन को। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसको भी हम लोग चलते हैं सॉल्व करें। देखिए निकालना है क्या पाए, ये देख लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार, दोनों कार का क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। सेम एग्जैक्टली सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहला काम क्या करेंगे, कार ए, 2 कार का बात क्या होगा, कार ए और कार बी का बात क्या होगा, तो 2 कार का बात क्या होगा, तो दोनों कार का एक्स वाई स्पीड मान लेते हैं। पहला काम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। पहला कार ए का स्पीड को x मान लिए और दूसरा कार बी का स्पीड को y किलोमीटर पर आवर बोल के मान लिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट, 2 गो प्लेस है जो दोनों बीच का दूरी ए बी का दूरी कितना है 80 किलोमीटर है, फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे, एक हाईवे का ऊपर, ठीक है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होता है, एंड अदर फ्रॉम बी, और जो दूसरा कार है वो बी से स्टार्ट होता है। एट अ सेम टाइम, वही समय स्टार्ट होता है, जब ए स्टार्ट होता है तब बी भी स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, यदि वे एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो वो कितना घंटा में मिलेंगे, तो वो आपस में 8 आवर में मिल जाएंगे। तो देखिए क्या हो, फिगर इसका कैसा बनेगा। मान लेते पॉइंट ए क्या है, प्लेस ए,
ये हो गया प्लेस बी। ये दोनों का बीच का दूरी कितना था? 80 किलोमीटर, यही ना था? देखिए 80 किलोमीटर यही था। अब देखिए इसका आगे मान लेते पॉइंट सी पे वो दोनों कार जाके आपस में क्या होगा? मिल जाएगा। पॉइंट सी पे वो कितना आवर में मिल रहे थे? वो 8 घंटा में आपस में क्या हो रहे थे? मिल जा रहे थे ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। देखिए कार ए मान लेते इस डायरेक्शन में, तो कार बी भी इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहा था ना। तो देखिए कार मान लेते पॉइंट सी पे क्या होगा? वो दोनों मिल जाएगा। तो ठीक है, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वो दोनों कितना समय पे मिल रहे थे? वो दोनों 8 आवर में मिल जा रहे थे। ठीक है, तो कार ए कितना दूरी चलेगा देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाई कार ए इन 8 आवर। 8 आवर में कार ए कितना दूरी कवर करेगा? 8 इंटू एक्स। कार ए का स्पीड एक्स था और इस टाइम 8 है, तो ये स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम हो गया डिस्टेंस, ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर बाय कार बी इन 8 आवर। 8 आवर में कार बी कितना दूरी कवर करेगा? 8 इंटू वाई, ये क्या हुआ? किलोमीटर में। बात क्लियर है? चलिए देखिए, ये दोनों का आप कार यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, कार भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करके क्या होगा? 80 किलोमीटर आएगा। देखिए 8x माइनस 8y इक्वल टू 80, यही आएगा किलोमीटर में। तो यदि हम 8 इसमें से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि वे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें चले, दे मीट इन 1 आवर एंड 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में वो लोग मिल जाएंगे। ठीक है, फाइंड दी स्पीड। ठीक है, वही निकालना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं डिस्टेंस कवर बाय कार ए इन 1 आवर 20/60। ये इसको भी हम लोग मिनट में आवर में कर दे। ठीक है, ये 20 मिनट था ना, 1 आवर 20 मिनट। देखिए 1 आवर 20 मिनट था, 1 आवर 20 मिनट। हम 20 मिनट को आवर में करेंगे तो क्या होगा? 60 से डिवाइड। तो देखिए हम लोग वही किए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दी। 1 आवर 20/60 ये भी हो गया आवर में। ठीक है, ये और ये कटा, ये कटा 1/3, यानी 1/3 इतना क्या होगा? आवर आएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x इंटू 3 1 3 प्लस 1 4/3, यानी 4x/3 किलोमीटर, इतना किलोमीटर आएगा। अब कार बी का निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय कार बी इन कितना आया था? 3/2 आया, 4/3 आया था ना, 4/3 आवर, 4/3 आवर इज इक्वल्स टू 4/3y किलोमीटर, यही आएगा। बात क्लियर है? अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, एक इधर से चल रहा था तो इसका अपोजिट ये इधर चल रहा था। दोनों का डिस्टेंस का सम क्या होगा? 80। देखिए ठीक है, दोनों का दूरी का सम कितना हो जाएगा? 80। देखिए 4x/3 प्लस 4y/3 इज इक्वल्स टू 80। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, यदि हम लोग 4/3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये देखिए 20 बार में कैंसिल हो गया, ये 20 से ये 3 गुना होगा तो क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ये इक्वेशन नंबर दूसरा आ गया हमारा। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन यहाँ पे और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? एडिंग करते हैं। ठीक है, देखिए एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा? ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा? दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए y वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे और x वाला जुड़ जाएंगे, क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? 60 प्लस 1 70। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 35। यदि x का वैल्यू 35 आएगा तो इस पर हम लोग पुट करेंगे, क्या आएगा? ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -25। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? y का वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, तो x क्या था? कार ए का स्पीड था, y क्या था? कार बी का स्पीड था। ठीक है, लिख लीजिए, हेंस स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही हल्का सा मिलता ही जुलता क्वेश्चन है। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले वाला क्वेश्चन से मिलता ही जुलता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में मतलब इस वाला वीडियो में हम लोग शामिल किए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर। एक आदमी जो है 600 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। किससे करता है? पहला जो ट्रेन के द्वारा करता है, दूसरा कार के द्वारा करता है। दो चीज़ से यात्रा करता है, पहला एक ट्रेन और दूसरा कार, ठीक है। इफ़ ही कवर्स 400 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि वह कवर करेगा, यदि वह ट्रेवल करेगा कितना 400 किलोमीटर, किससे करेगा? ट्रेन से। एंड द रेस्ट बाई कार, और जो 200 किलोमीटर बचा 400 किलोमीटर चल गया, हम लोग ट्रेन से चल गया, ठीक है। टोटल कितना कवर करना था? 600। तो 400 किससे चला? ट्रेन से। तो बचा कितना? 200। वो किससे कवर किया? कार से, ठीक है। इफ ही कवर 400 बाई दी इट टेक्स हिम 6 आवर एंड 30 मिनट। वो कितना समय लेगा? यदि 400 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर कार से चले तो वो लेगा 6 घंटा 30 मिनट, ठीक है। इतना समय लेगा। हम लोग को निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। कार का स्पीड और ट्रेन का स्पीड निकालना। पहला काम क्या करते हैं, ये दोनों को एक्स वाई मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लिया हमने ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और जो कार का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, हमने मान लिया, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, ये क्या दिया 400 किलोमीटर, अब बचा हुआ कितना 200 किलोमीटर किससे कवर किया होगा? वो कार से कवर किया होगा। और टाइम कितना बोल रहा है? 6 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है? ये टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है ना। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम को इक्वल में रखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना ट्रेन से चला? ट्रेन से हम लोग वो चला 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर बाई ट्रेन का स्पीड कितना था? वो x था। ये क्या आ गया? डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है? टाइम। ये क्या आ गया? टाइम आ गया। डिस्टेंस बाई स्पीड ये टाइम हो गया, ये प्लस कीजिए और कितना बच गया? रेस्ट कितना हो गया? 200 किलोमीटर। 400 किलोमीटर वो ट्रेन से चल गया तो बचा कितना? 200 किलोमीटर। वो 200 किलोमीटर किससे कवर करेगा? वो 200 किलोमीटर कवर करेगा कार से। तो कार का 200 किलोमीटर कार से कवर करेगा, उसका स्पीड क्या है? वाई। दोनों का टाइम का सम कितना बोला था? 6 आवर 30 मिनट, यानी 6 आवर 30 बाई 60। इसको हम टोटल आवर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो तो 1/2, यानी 6 इंटू 2 12 + 1 13/2, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह सॉल्व करने के लिए इसको पहला इक्वेशन नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखिए बट इफ़ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से एंड रेस्ट जो बचा हुआ है वो कार से कवर करे, ही टेक 7 आवर। वो कितना घंटा लेगा? 7 घंटा लेगा, ठीक है। कितना का ट्रेन से कितना कवर किया? 200 किलोमीटर। तो देखिए 200 किलोमीटर बाई एक्स, ये क्या आ गया? टाइम, प्लस बचा हुआ कितना होगा? 400। 400 बाई वाई, ये क्या आ गया? टाइम। दोनों टाइम का सम कितना बोला? 7 घंटा, ठीक है, 7 आवर। ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये दो इक्वेशनों को सॉल्व करने का कुछ तरीका था, शायद अपने वीडियो में देखा होगा, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, शायद हमने बताया था इसे, ठीक है। इसमें कॉमन पार्ट क्या है? देखिए कॉमन पार्ट देखिए तो इसमें 400 बाई एक्स है, मतलब डेनोमीटर में एक्स है, इसका भी डेनोमीटर में एक्स है, इसका डेनोमीटर वाई है, इसका भी डेनोमीटर वाई है। तो हम लोग क्या करते थे? पुट करते थे 1/x बराबर यू एंड 1/y बराबर भी, कुछ ऐसा बोल के पुट करते थे। तो इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए तो पहला वाला 400 u प्लस 200 v इज इक्वल टू 13/2। तो 2 को जब इधर गुना करेंगे क्या होगा? 800 u प्लस 400 v इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर बनेगा मेरा तीसरा, ठीक है। अब देखिए ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा? ये बनेगा 200 1/x को क्या माने हमने? 1/x को माने u, तो 200 u 400 v इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। यदि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला भी पार्ट अपन में माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 800 में 200 जाएगा तो कितना बचेगा 600। 600 यू इज इक्वल्स टू, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा 13 में 7 गया तो 6, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/600। ये कैंसिल होगा तो 1/100। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब u का वैल्यू आ गया 1/100 तो v का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 1/100 इक्वेशन नंबर 3 पे हम लोग पुट करते हैं या 4 में पुट करते हैं। ठीक है, चलिए 4 में ही पुट करते हैं। देखिए क्या होगा 200 इंटू यू का वैल्यू कितना 1/100 प्लस 400 v इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 7। देखिए ये दोनों आपस में 2 बार में कैंसिल हुए तो ये इधर आएगा तो क्या होगा 5। 400 v इज इक्वल्स टू 5। जब v का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 5/400। ये आपस में कैंसिल होंगे 1/80 टाइम में। ठीक है, तो देखिए u का वैल्यू क्या आ गया 1/100 और v का वैल्यू क्या आ गया 1/80। तो आप देखिए x का वैल्यू 1/x का वैल्यू क्या था u था और u का वैल्यू क्या आया 1/100 एंड 1/y क्या था 1/y था v, इसका वैल्यू क्या है 1/80 आया। ठीक है, जब हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, हम लोग को वैल्यू x का चाहिए और y का चाहिए। यदि हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा 100 और y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा तो हो जाएगा 80। देखिए x क्या था, x हमने क्या माना था, x को हमने माना था ट्रेन का स्पीड और y को माना था कार का स्पीड। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया होगा, x का मतलब हमारा वैल्यू क्या आया होगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। स्पीड है किसका, ये ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर, ये किसका है कार का स्पीड है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम लोग कल बात करेंगे।